और आज ऐसी खबर पर हम दस्तक देने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच क्या पक रहा है उसे उजागर करेगी। तो सुनिए, जैसे ही आसिम मुनीर दूसरी बार अमेरिका के दौरे पर पहुंचता है तो फिर से औकात पर आ जाता है। जी हां, आसिम मुनीर ने फिर से भारत को गीदड़ बपकियां देना शुरू कर दिया है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिटने के बाद भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एटम बम की हमें धमकी दे रहा है। आसिम मुनीर ने अब कहा है कि अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ा तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, आधी दुनिया को साथ में ले डूबेगा। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि मुनीर के इस बयान का मतलब क्या है। और इतना ही नहीं, अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर आसिम मुनीर ने भारत के विश्व गुरु होने पर भी कई बातें कही हैं। तो मुनीर ने कश्मीर को फिर से गले की नस बताया है। आइए दिखाते हैं आपको अमेरिका में जाकर मुनीर की जुबान आखिर इतनी जहरीली क्यों हो रही है, मुनीर की जुबान अमेरिका में इतनी क्यों खुल गई। पाकिस्तान फिर से एटमी धमकी देने लगा। क्या जंग फिर से तैयार है? आधी दुनिया को मुनीर की धमकी, डोनाल्ड ट्रंप की एक कैसी भक्ति। आसिम मुनीर को फिर से याद आया कश्मीर। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत पर मुनीर का विश्व गुरु वाला तंज, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों पर तारीफें। एक महीने में दो बार अमेरिकी दौरे पर जाकर मुनीर का कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है। एक बार तो पाकिस्तानी सेना घुटनों पर आ चुकी है और भारत के सामने गिड़गिड़ाकर सीज फायर करवा चुकी है। अगर आसिम मुनीर को यह लग रहा है कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ज्यादा ही भाव दे रहे हैं और भारत के खिलाफ वो कुछ बोलेंगे तो ट्रंप उन्हें बचा लेंगे, तो आसिम मुनीर की ये सबसे बड़ी भूल है। ना तो वो डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति को समझ रहे हैं और ना ही वो भारतीय सेना की ताकत को समझ रहे हैं। ये सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी मुनीर को भाव देकर भारत पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत उनके सामने ट्रेड डील के लिए झुक जाए और इसीलिए ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ भी थोपा है। लेकिन मुनीर को ट्रंप ने ऐसा लालच दिया है कि उन्हें लग रहा है कि अमेरिका उनका सगा है, जबकि मुनीर को यह भी मालूम होना चाहिए कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। अब ये बात मुनीर के भेजे में बैठने से रही। जैसे ही वो अमेरिका गए तो उन्होंने वहां से 3 बड़ी बातें कही जो पाकिस्तान को बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। भारत के खिलाफ फिर से परमाणु युद्ध की धमकी, भारत के विश्व गुरु बनने वाली बात पर बचकाना बयान, कश्मीर को फिर से गले की नस बताया। भविष्य में भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ा तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। पाकिस्तान के लिए भी नोटिस है। लगता है मुनीर पीएम मोदी की ललकार को भूल गए। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मुनीर ने यह धमकी 10 अगस्त को अमेरिका के फ्लोरिडा के टाम्पा में एक ब्लैक टाई डिनर के दौरान दी। ट्रंप के देश में खड़े होकर मुनीर ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि आधी दुनिया को धमकी दी। यानी ट्रंप की भक्ति में मुनीर इतने लीन हो गए हैं कि उन्हें यह भी नहीं समझ आ रहा है कि इस धमकी का अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। जैसे ही मुनीर ने एटम बम वाली धमकी दी, तुरंत भारत की तरफ से जवाब आ गया। सरकार ने कहा, हमारा ध्यान उन टिप्पणियों की ओर गया है जो कथित तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अमेरिका की यात्रा के दौरान की है। परमाणु हथियारों की धमकी पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन टिप्पणियों में निहित गैर जिम्मेदारी पर अपने निष्कर्ष स्वयं निकाल सकता है। ये टिप्पणियां उस आशंका को और पुख्ता करती हैं कि एक ऐसे देश में जहां सेना आतंकवादी संगठनों के साथ मिली हुई है, परमाणु कमान और नियंत्रण की विश्वसनीयता पर संदेह जायज है। ये भी खेदजनक है कि इस तरह की टिप्पणियां किसी मित्र तीसरे देश की धरती से की गई। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वो परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकेगा नहीं। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाते रहेंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो उनकी आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आर्मी का कंट्रोल पाकिस्तान पे रखना चाहते हैं और इसीलिए वो भारत को दबाव में रखेंगे। वो टेररिज्म की इंक्रीज करते रहेंगे और उनका सहारा लेते रहेंगे
क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से उनको खतरा पड़ने लगा है, क्योंकि हमने वो हमले किए हैं उनकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर। ये सारे के सारे उनको बड़े महंगे पड़े हैं, और उनके टेररिस्ट बेसिस पे और मिलिट्री बेसिस पे। उनका टेररिस्ट बेस पे हमला करना ही उनकी मिलिट्री पे हमला करना है, क्योंकि मुनीर पाकिस्तान के टेररिज्म के आका हैं। सो इसमें उसको दोनों तरफ से खतरा है और ये उनको महंगा पड़ रहा है। तो अपनी खींच उतार रहे हैं, वो अमेरिका में बैठे हैं, क्योंकि अमेरिका उनको इस समय बहुत अवगत कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उनके ट्रंप साहब के लिए नोबेल प्राइज की रिकमेंडेशन दी है। अब सवाल यह है कि मुनीर ने क्या सोचकर ये बयान दिया है। क्या मुनीर इस गुमान में है कि अगर फिर से जंग हुई तो ट्रंप उन्हें बचा लेंगे, या फिर मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की उस बात को सच मान बैठे जब उन्होंने परमाणु हथियारों की बात कहकर पाकिस्तान को भारत के बराबर शक्तिशाली दिखाने का कार्ड खेला था। बड़ी बात यह है कि अमेरिका की धरती से मुनीर भारत को परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी देता है और अमेरिका चुप रहता है, अमेरिका खामोश रहता है। मुनीर की जुबान सरेआम भारत के विरुद्ध जहर उगलती है और ट्रंप और साथ ही साथ ट्रंप का प्रशासन अपनी कानों में रुई ठूस लेता है। तो प्रश्न सबसे बड़ा यह है, आखिर मुनीर ये सब किसकी शह पर कर रहा है? क्या मुनीर की इस एडमी धमकी में कोई दम है? क्या ट्रंप मुनीर को उकसा रहे हैं? मुनीर की इस एटमी धमकी में इसलिए दम नहीं है क्योंकि अगर वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो पहले वो अपने विनाश की गाथा लिखेंगे। सच ये है कि आसिम मुनीर अपना वजूद बचाने में लगे हैं, क्योंकि अमेरिका उन्हें इस वक्त भाव दे रहा है, वो अतीत को भूल रहे हैं। आपको बता दें कि आसिम मुनीर ने सिर्फ परमाणु हथियारों की धमकी नहीं दी, बल्कि मुनीर ने अमेरिका में फिर से कश्मीर के मुद्दे को दोहराया और कश्मीर को फिर से गले की नस बताया। मुनीर ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला नहीं है, बल्कि एक अधूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में है और पाकिस्तान उसका समर्थन करता है। आपको बता दें कि आसिम मुनीर ने ऐसा ही जहर अप्रैल में भी उगला था और उसके बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और फिर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान भारत के हमलों का कहर झेल चुका है। मई में हुई 4 दिन की जंग में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। भारतीय वायुसेना के चीफ AP सिंह ने इस जंग को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारत ने जंग के दौरान 6 पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया था। We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft. इसके बाद से पूरे पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने 6 विमान गिराए जाने के दावे का खंडन किया। उसके बाद अमेरिका से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परमाणु जंग की धमकी दे डाली। If Pakistan dare take any action and Pakistan knows it, what we are going to do. आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को भी रद्द कर दिया। अब मुनीर फिर से अमेरिका में जाकर जहर उगल रहे हैं। एक तरफ तो परमाणु जंग की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिंधु जल समझौते पर भी गीदड़ भभकी दे रहे हैं। आसिम मुनीर ने कहा कि भारत के सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले से 25 करोड़ लोगों के भुखमरी का खतरा पैदा हो सकता है। अगर भारत ने इसे तोड़ा या फिर इस पर बांध बनाने की कोशिश की तो हम 10 मिसाइलों से उसे खत्म कर देंगे। सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर पाकिस्तान को पुचकारना शुरू किया है, आसिम मुनीर को लगने लगा है कि उसे एक बड़ा हिमायती मिल गया है। मुनीर ने पहले तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की भर भर कर तारीफें की और युद्ध विराम का सारा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया, जबकि भारत साफ साफ कह चुका है कि युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाया, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, इसलिए जंग रुकी। पाकिस्तान ने DGMO के सामने फोन करके गुहार लगाई, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। इसके बाद ट्रंप की चापलूसी करते करते आसिम मुनीर ये भी कहते हैं कि जंग में पाकिस्तान को कामयाबी मिली, जबकि भारत के आर्मी चीफ
पाकिस्तान की हार और उसके फील्ड मार्शल की पोल 4 अगस्त को ही खोल चुके हैं। Victory is in mind. It's always in mind. If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal. We must have won only. That's why he's become field marshal. आसिम मुनीर ने भारत के विश्व गुरु होने पर भी तंज मारा। आसिम मुनीर ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने का दावा करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सवाल ये भी है कि आसिम मुनीर ये सब खुद बोल रहे हैं या फिर उनसे बुलवाया जा रहा है। एक फील्ड मार्शल ऐसे बोलने से मतलब कुछ दाल में काला है, और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है ये भी दाल में काला लग रहा है। भारत को चेतावनी देनी होनी चाहिए कि कुछ पार्टनरशिप चल रही है अमेरिका और पाकिस्तान, और पार्टनरशिप इस वक्त चल रही है कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया भारत पे। जो फील्ड मार्शल मुनीर अमेरिका गए हैं, पता करना होता है क्या चल रहा है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच, जिसकी स्थिति बहुत ही मुश्किल है इकोनॉमिकली एंड वर्ल्ड वाइड। आपको बता दें कि मुनीर ने फ्लोरिडा के टैंपा शहर में प्रवासी पाकिस्तानियों को संबोधित किया, तो अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, क्योंकि मुनीर को अमेरिका ने सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल कोरिल्ला के रिटायरमेंट और नए कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर की चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी में बुलाया। इससे पहले पाकिस्तान अमेरिकी जनरल कोरिल्ला को निशाने इम्तियाज से सम्मानित कर चुका है, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जनरल कोरिल्ला ने कुछ समय पहले ये कहा था कि अमेरिका को भारत के साथ साथ पाकिस्तान से भी संबंध रखना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने उस पाकिस्तान को अमेरिका का बेहतरीन काउंटर टेररिज्म पार्टनर बताया था, जहां 9/11 के हमले का गुनहगार पाकिस्तानी फौज की देखरेख में एबटाबाद में छिपा था। सुनिए कैसे आसिम मुनीर ने अल कायदा आतंकी को अमेरिका को सौंपकर एक तरीके से एक नजराना दिया था। लेकिन भारत के खिलाफ जहर उगलकर भी मुनीर पाकिस्तान में ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भारत की पाकिस्तान से तुलना में ऐसी बात कर दी जिससे पाकिस्तान की ही किरकिरी हो गई। आसिम मुनीर ने कहा कि भारत एक चमचमाती मर्सिडीज की तरह हाईवे पर आ रहा है, लेकिन हम बजरी से भरा ट्रक हैं। अगर ट्रक कार से टकरा जाए तो नुकसान किसका होगा? मुनीर का इरादा पाकिस्तान को कम आकर्षक लेकिन ज्यादा ताकतवर बताने का था, लेकिन शब्दों के गलत चयन से उनका माहौल बन गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग उनके बयान का मजाक उड़ाने लगे। एक यूजर ने लिखा, सच तो बस यही है कि भारत मर्सिडीज है और पाकिस्तान कूड़ा ढोने वाला ट्रक, बाकी सब भ्रम है। तो दूसरे यूजर ने लिखा कि कम से कम अपनी हकीकत तो मान ली फील्ड मार्शल ने, खुद मान लिया कि वो दयनीय है। किसी ने पूछा, अपने देश की बेइज्जती क्यों करवा रहे हैं? वहीं दूसरे ने कहा, इनका फील्ड मार्शल तुलना में भी अपनी बेइज्जती करवा रहा है। इतना गधा कोई कैसे हो सकता है? मुनीर का बड़बोलापन ये जाहिर कर रहा है कि वो खुद को पाकिस्तान की सरकार से ऊपर मानते हैं, और जिस तरह से अमेरिका ने उन्हें दूसरे दौरे पर बुलाया, उसके बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका भी पाकिस्तान में तख्ता पलट चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की शहबाज सरकार आजकल खामोश है। जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो आसिम मुनीर ही कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।